नमस्कार, आज हम लोग रोहतास ज़िले के तिलौथू प्रखंड के बिक्रम बिहा गाँव में हैं और यहाँ पर एक सफलता की ऐसी कहानी है, जो कि विद्यार्थी का जो जीवन होता है, वो रिज़ल्ट पे ही निर्भर करता है और कहीं न कहीं हमारे यहाँ जो विद्यार्थी भारतीय चिकित्सा क्षेत्र में जो रुचि रखते हैं, उनके लिए यह एक परीक्षा ऐसा होता है, जो कि उनका अपने लक्ष्य तक पहुँचाने में मददगार होता है। तो वहीं यहाँ पर नीट की जो सफलता है और वहीं नीट में हम कह सकते हैं कि जहाँ 720 में 680 अंक लाना, एक बहुत बड़ी सफलता होती है। एक विद्यार्थी के जीवन में, तो उनसे हम मिलेंगे, जो कि गौतम कुमार नाम है इनका और ये एक इतिहास रचे हैं इस क्षेत्र के लिए, क्योंकि इनको देखने के बाद और भी बच्चे प्रेरित हों और इसको लेकर के हम लोग इनसे पूछेंगे कि इस सफलता के पीछे का राज क्या रहा है। सबसे पहले स्वागत है आपका लोकल न्यूज़ 24 में, थैंक यू सर। इस बधाई के लिए और आपसे हम पूछना चाहेंगे अपना प्रारंभिक जीवन जो संघर्ष आप किए हैं, जैसे प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से की आप? मैंने अपना स्टार्टिंग शिक्षा यही गाँव के स्कूल से की थी। अच्छा, प्रारंभिक जो प्राथमिक शिक्षा हाँ, गाँव वही से। गाँव के स्कूल से हाँ, की थी। उसके बाद मैं 6th क्लास से डीएवी में मैंने पढ़ाई की 10th तक। अच्छा। उसके बाद 11th-12th मैंने सेंट पॉल सासाराम से करी मैट्रिक कब पास किए थे आप? 13 में। हाँ, और 15th में मैंने 12th पास किया। अच्छा, 12th पास करने के बाद फिर ये नीट का तैयारी करने का कैसे दिमाग? मेरी बायो पहले से अच्छी थी, तो टीचर्स लोग भी बोलते थे कि ये करो प्रिपरेशन करना, बायो ही लेना 12th में। तो वहीं से मेरा स्टार्टिंग से ही था कि एमबीबीएस करना है। अच्छा, स्टार्टिंग से ही था एसडीसी नहीं एमबीबीएस का था। हाँ, एमबीबीएस का था। तो मैंने 12th करने के बाद अपना निर्णय लिया कि प्रिपरेशन के लिए नीट के लिए जाना है, तो मैं फिर पहले दिल्ली गया था। तो आकाश में एडमिशन लिया, लेकिन वहाँ पे बहुत अच्छा से वो नहीं हो पाया प्रिपरेशन और अच्छा प्लेटफ़ॉर्म भी नहीं मिल नहीं मिला। पाया। तो उस इस वजह से और कुछ उस टाइम एग्ज़ामिनेशन में भी कुछ-कुछ होते थे, एग्ज़ाम कैंसल हुआ, 15 में भी एग्ज़ाम कैंसल हुआ, नेचर हुआ। 16 में भी एग्ज़ाम कैंसल हो गया था। तो इस वजह से और पूरा बाधित हो गया था हम लोग का। फिर 17th में मैं कोटा गया। एलएन से मैंने प्रिपरेशन करी, तो वहाँ हम लोग का बहुत अच्छा था प्रिपरेशन, तो लेकिन मैं कुछ मार्क्स के लिए रह गया था और 18 में भी करीब मैं 10 मार्क्स के लिए ही रह रह गया गए। था। और फिर जब 19th में मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट करी, तो लॉकडाउन आ गया। उस टाइम ऑलमोस्ट मैं कगार पे था क्रैक करने के। हम कट ऑफ के ऊपर जा रहे थे, सारे जितने भी फ्रेंड्स लोग थे, सारे कट ऑफ के ऊपर जा रहे थे, लेकिन जब से लॉकडाउन लगा उसके बाद कोई कोचिंग नहीं जॉइन करी, कुछ भी नहीं। तो उसके बाद लगा कि नहीं होगा अब, थोड़ा-सा मन में वो भी था कि अब छोड़ उदासी दें, आ गया था। हाँ, छोड़ दें, क्या करें? लेकिन थोड़े लगे रहे, लेकिन कभी वैसा नहीं कर पाया। लेकिन इस बार मैंने अनअकैडमी का वो जॉइन करा ऑफ़लाइन कोर्स और वहाँ पे बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करी, लाइब्रेरी में पढ़ाई करी और क्लासरूम कोर्स करे, टेस्ट दिए सारे। 1 मंथ तक लगातार टेस्ट देते रहे। 30 दिन में 26 टेस्ट दिए करीब हम लोगों अच्छा, ने। 30 दिन में 26 टेस्ट। 26 टेस्ट दिए और बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म दिया अनअकैडमी हम लोग को, तो इस वजह से जो हम लोग 650 स्कोर करने सोचे थे, 680 तक गए। मतलब जो सोचे थे उससे भी आगे निकल गए। हाँ, उससे आगे निकल गए। कितने बार में ये क्रैक कर पाए आप? 8th टाइम। 8 टाइम। हाँ। मतलब 8 टाइम में अभी बीच में मन नहीं किया कि नहीं इतना लंबा हो गया अब छोड़ देते हैं इसको? मन किया, बहुत बार मन किया मेरे को कॉलेज मिला भी था, बीडीएस कॉलेज मिला, होम्योपैथिक कॉलेज मिला था एक बार अयोध्या में। मैं गया भी था एडमिशन लेने, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स का वगैरह कुछ था वहाँ पे, इस वजह से छोड़ दिया कि नहीं छोड़ देते हैं, नहीं लेते हैं। और एक बार तो नर्सिंग में भी मन हुआ कि नर्सिंग में भी लेते हैं, भोपाल गए थे एडमिशन लेने, लेकिन नहीं लिया मैंने कि नहीं करते हैं प्रिपरेशन तो अच्छा, घर से सपोर्ट कैसा रहा आपका? घर से बहुत अच्छा सपोर्ट रहा। कभी पापा ने नहीं बोला, किसी ने नहीं बोला कि मत करो न छोड़ दो, ऐसा कुछ कभी किसी लॉन्ग ने टाइम हो जाने के बस वैसे बहुत सारे गार्जियन जो होते हैं बैक हो जाते हैं कि नहीं, नहीं करना है उसमें। नहीं, घर पे किसी ने नहीं बोला था। थोड़ा-सा था कि एडमिशन ले लो, मिल रहा है तो एडमिशन ले लो, कॉलेज ले लो, मिल रहा है तो क्यों छोड़ना? तो लेकिन फिर था कि एमबीबीएस करना है तो एमबीबीएस ही करेंगे, बीडीएस और बीएमएस तो नहीं करना है। इस वजह से मतलब लक्ष्य था कि एमबीबीएस हाँ, ही करना है। एमबीबीएस ही करना है। अच्छा, जो अभी विद्यार्थी तैयारी करते हैं 12 के बाद इसको निकालना होता है, तो उनके लिए कितना समय देना होगा नीट के लिए? एक्चुअली अगर अच्छा प्लेटफ़ॉर्म मिलता है तो 1 साल या 1 ड्रॉप काफ़ी है इसके लिए। इसके लिए जगह कौन-सा अच्छा होगा पढ़ने के कोटा अच्छा है, पटना भी अपना अच्छा हो गया, पटना में सारे कोचिंग्स आ चुके हैं। जितने भी टॉप कोचिंग्स हैं, प्लेटफ़ॉर्म भी अच्छा मिल रहा है वहाँ पे, एनवायरनमेंट भी हो गया है। लिए? जैसे मध्यम वर्गीय परिवार से जो बच्चे हैं, इसमें कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा जिससे कि वो नीट का तैयारी कर सकें?
ऑनलाइन अगर लेते हैं तो आपको बहुत कम पैसे में हो जाएगा। ऑनलाइन लगभग क्लास? हाँ, 5000 या उससे कम ही में बहुत सारे कोर्सेज़ हैं। लेकिन अगर ऑफ़लाइन करना है तो आपको ऑलमोस्ट 50,000 अबव पे करना देना पड़ेगा। पड़ेगा। कि कितने घंटे आप पढ़ाई किया करते थे? जितना करना हो, 10 टू 12 आवर्स अ डे। मतलब 10 से 12 घंटा पे डेली? हाँ, तो वो क्या नीट निकालने के लिए जो विद्यार्थी 1 साल से डेढ़ साल में कर सकते हैं, उनको कितना पढ़ना चाहिए? वो भी काफ़ी है, मोर देन इनफ है 10 टू 12 आवर्स अगर ऑनेस्टली पढ़ते हैं तो। और इसमें और भी आगे का समस्या जो आती है, जैसे आपने 8 बार में बताया हुँ, कि बीच में कोई विद्यार्थी से भटक जाता है, हुँ। उसका मन नहीं करता, तो उसको कैसे समझाया जा सकता बस कुछ कहीं से प्रेरणा लीजिए या मतलब कोई साथ में स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं, उनको देखिए, कोई सीनियर से जो आपके साथ एडमिशन लिए, उनसे बात कीजिए या टीचर्स लोग जो हैं आपको पढ़ाते हैं, वो उनसे बात करते रहिए या फिर खुद के अंदर वो जब तक आपके अंदर वो नहीं रहेगा अंदर करने का इच्छा कि हाँ, हमको करना है, तब तक आप नहीं कर सकते हैं। है? इस सफलता का आप श्रेय किसको देना चाहते हैं? इस फैमिली मेंबर्स को है और टीचर्स भी हैं मेरे जो बहुत सपोर्ट किया कि नहीं करो तुम हो जाएगा तुम्हारा। हम छोड़ने का बहुत मन किया था लेकिन बोले कि नहीं करो हो जाएगा तुम्हारा। थोड़ा-सा अगले 10 15 मार्क्स के लिए तुम 2 साल 3 साल से रह रहे हो तो इतना छोड़ो मत, करो हो जाएगा तुम्हारा। अभी जैसे देखिए आपने इस परीक्षा को क्रैक किया और हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर यहाँ बधाई देने के लिए गाँव घर से चाहे जो भी रिलेटिव हैं और जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो ये कहीं न कहीं एक बड़ी सफलता है और इनके माध्यम से हम एक और आप स्टूडेंट को जो स्टूडेंट लाइफ में है और इसको जो तैयारी करना बहुत सारे बच्चों को हमारे ग्रामीण इलाकों में पता ही नहीं है कि नीट है क्या? सबसे बड़ी सवाल। नीट एक्चुअली एक एनटीए द्वारा कराया गया एंट्रेंस एग्ज़ाम है, जो एमबीबीएस और बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस मतलब होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक ये सब कॉलेज में एडमिशन के लिए एग्ज़ाम होता है। आप ये देंगे तो आप कॉलेज में जाएँगे पहले, वहाँ फिर आपको साढ़े 5 साल का पढ़ाई होता है। साढ़े 5 वहाँ आप अपना कोर्स कंप्लीट कीजिएगा, वहाँ से फिर आपको मास्टर्स डिग्री का आगे पढ़ाई करना होता है। तो पहले ये बैचलर डिग्री आप लीजिएगा, एमबीबीएस कीजिएगा तो आपको एमबीबीएस का बैचलर डिग्री मिलेगा। फिर उसके बाद अगर बीएमएस कीजिएगा तो आयुर्वेदिक का बैचलर मिलेगा। डिग्री मिलेगा। तो वो आगे करके फिर आगे आप पढ़ाई आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन वहाँ लेकिन उसमें क्या खर्चा आ सकता है ये निकालने के बाद? वो अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज लेते हैं तो सारे कॉलेज पे डिपेंड करता है। अगर आप एम्स लेते हैं तो बहुत कम फ़ी है, आपको बहुत जल्दी ये कर सकते हैं जैसे आई 4.5 साल का कोर्स होता है और 1 ईयर जो हाँ, प्रैक्टिस होता हाँ, है। प्रैक्टिस होता है। तो इस 4.5 साल के अंदर में कितना खर्चा आ सकता है? सारे कॉलेज पे डिपेंड करता है, जैसे हमारा पीएमसीएच है तो वहाँ 6000 करीब फ़ी है 1 ईयर का और एम्स है तो वहाँ 5 साल का 5800 करीब फ़ी है, 5 ईयर्स का टोटल फ़ी। मतलब इतना कम में एमबीबीएस कर सकते हैं। हाँ, एमबीबीएस कर सकते हैं। जहाँ एक तरफ हम लोग को 50 से 70 लाख देकर के प्राइवेट कॉलेज में करना होता है, ये परीक्षा निकालने के बाद में इतना कम में हम हाँ, एमबीबीएस बहुत कर कर सकते हैं। सकते हैं। अब सोचिए कि इंटर करने के बाद जो बीए करने की सोचते हैं, अगर वो नीट निकाल लेते हैं तो 4 साल में बीए ना करके एमबीबीएस कर सकते हैं। ये कहीं न कहीं विद्यार्थी के जीवन के लिए एक बहुत बड़ी सवाल है और हम इनके माता-पिता से भी बात करेंगे। उन्होंने कैसे इनको सपोर्ट किया, कि ये उतना दिन तक तैयारी करते रहेंगे क्योंकि बहुत सारे माता-पिता हैं कि बीच में ही छुड़ा देते हैं, बहुत लंबा समय होगा अब तुमसे नहीं हो पाएगा और रास्ता वहाँ से खत्म हो जाता है। तो आइए हम बात करते हैं माता-पिता से। क्या नाम है सर? मेरा नाम संजीव कुमार सिंह हुआ। सर आप जो ये बता रहे हैं कि 8 बार मतलब बहुत बड़ी लंबी समय होता है। जी। तो उसके बीच में आपको नहीं लगा कि इनका व्यक्ति जो पढ़ने का यहाँ से जो पॉकेट मनी जाता है उसको रोक देना चाहिए? देखिए, बिल्कुल हमारा था कि अगर हम किसी अपना अगर बेटा या समाज का ही बेटा हो, कोई बेटा हो, हम सबके लिए प्रेरित करते हैं शुरू से। और हमारा कहना था कि हम शरीर अपना तन बेच के पढ़ाएँगे, लेकिन पढ़ाएँगे। मतलब पढ़ने का मन हो तो? जी, बिल्कुल। हम आज भी हम कहें हम कभी भी बीच में बाधा हम लोग नहीं दिए और हमसे अधिक मेरी पत्नी, मेरी माँ, मेरे पिताजी का बहुत सपोर्ट रहा। तो पढ़ाई के क्षेत्र में कोई हुँ, समझौता नहीं? ना कोई समझौता नहीं। कि हम नहीं लोग अब नहीं हो पा रहा है जी। तो छोड़ दो दूसरा काम करो या जी, फिर एक कोई बार हम नौकरी करो? एक बार हम प्रेरित किए थे कि हुँ, बाबू मिल रहा है, तो ले लीजिए। लेकिन फिर हम बाबू से पूछे कि बेटा आपका तुम्हारा मन क्या क्या है? इच्छा है? कहा कि पापा हम एक बार और एग्ज़ाम दें। तो हम कहे ठीक है, कोई बात नहीं, हम उसके लिए हम रोक नहीं रहे हैं। फिर से एग्ज़ाम दीजिए और आपके देखिए कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं नहीं होती। होती। बिल्कुल सही बात है, जी, जी, ये चीज़ हमको लगा। हम उस उनकी कविता को पढ़े हैं कि कोशिश करने वाले को कभी कभी हार नहीं हार होती। नहीं होती और तो उसका साक्षात प्रमाण है। जी, आज प्रमाण हमारे सामने है और आप लोगों के बीच आज मेरा बेटा जो भी आज 720 में 680 अंक प्राप्त करके बहुत आज बड़ी सफलता हासिल किए हैं। जी, चलिए मम्मी से भी बात करते हैं।
जी, आपको मन में नहीं लगा कि नहीं बेटा इतना दिन से तैयारी कर रहा है, सफल नहीं हो पा रहा है, तो बीच में उनको बाधित कर दिया जाए, फिर दूसरे काम के लिए प्रेरित किया जाए? जी नहीं, एको ठोक नहीं। हम लोग का मन था कि एमबीबीएस लेगा तो मेरा बेटा एमबीबीएस लेगा। जैसे ये भी होता है कि नहीं अगर उससे नहीं होता है तो हम प्राइवेट भी करा सकते हैं नहीं, एमबीबीएस। बिल्कुल नहीं। हम लोगों से एथिए नहीं सपोर्ट नहीं था कि प्राइवेट ले। जो लेंगे तो बाबू हमारा सरकारी भी ले। जब भी लेना है सरकारी जॉब, जी, मतलब सरकारी से निकाल के ही लेना है, जी। उसके लिए घर से हमेशा सपोर्ट जाते रहा। सपोर्ट पूरा है। तो देखिए कहीं न कहीं ये भी बात है कि अगर बच्चा पढ़ने में लग रहा है और परिवार का जब तक सपोर्ट नहीं होता है तो सफल भी नहीं होता है, क्योंकि परिवार का सपोर्ट सबसे पहले होता है। पहले उस ठीक है जहाँ पढ़ाई कर रहे हो गुरु का बाद में है, लेकिन परिवार का पहले, अगर परिवार से सपोर्ट मिलेगा तभी बच्चा आगे पढ़ पाएगा, नहीं तो मानसिक तनाव की वजह से बहुत सारे लोग पढ़ाई छोड़ भी देते हैं। एक बार सर ऐसा भी है कि हमारी पत्नी गहना रख करके अच्छा, पैसा का भाव हुआ था, लेकिन हमारी पत्नी गहना रख के हम बाबू को पैसा भेजे। नहीं लग रहा था कि कुछ कर पाएँगे जी, इसलिए, जी, अगर नहीं लगता तो बीच में छोड़ देते। जी, जी। चलिए, ये बहुत बड़ी एक कहानी है कि अपना माँ देखिए माँ का ममता ही ऐसा होता है कि बच्चों के लिए वो कुछ भी कर सकती हैं। और ये जब जानते थे कि नहीं हमारा बच्चा मेहनत कर रहा है, तो गहना क्या ये बोल रहे थे कि शरीर भी बेच के हम जी, पढ़ाएँगे। चलिए हमारे पास में एक मुखिया प्रत्याशी भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। आप यहाँ सफलता में आज उपस्थित हुई हैं। कैसा लग रहा है कि आप हमारे एक मतलब क्षेत्र में नीट में एक बड़ी सफलता है। इसको लेके क्या कहते हैं? छात्राओं को लेके? बहुत खुशी का बात है कि हमारे रिश्तेदार का बेटा एगो आगे निकला। इनके पीछे मेरा बेटा भी है, उनको ध्यान दे दिए। मतलब उनको आप प्रेरित करेंगे कि देखिए ऐसे करना चाहिए। जी। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। यहाँ और भी बहुत लोग हैं, बात करेंगे हम बारी-बारी से।